आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर में पुनः नया अपडेट आया हुआ है और यह अपडेट जो है 14.6 का है। और इस अपडेट में क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं, इसको जानने के लिए आप सभी हमारे वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। और यदि आपने पोषण ट्रैकर को अपडेट नहीं किया है तो पोषण ट्रैकर को जा कर के प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए, क्योंकि तभी जो भी यह नए बदलाव पे मैं आज का वीडियो शूट की हूँ वह सारे प्रोसेस आपको करने पे जो है दिखाई देंगे। नहीं तो पुराने वर्जन पे करेंगी तो होगा ही नहीं। पोस्टर ट्रैकर को हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पेज जो पहले भी खुलता था वही खुल करके आया हुआ है, आप सभी देख पा रहे हैं। अब क्या करना है, चूँकि हमें एक बेनिफिशरी को ऐड करके दिखाना है तो इसके लिए यह जो बेनिफिशरीज का ऑप्शन है, चलिए इसे क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करने के बाद अब किस फोल्डर में हमें नए लाभार्थी को ऐड करना है उस पर जाएंगे। तो हमें जो है 3 to 6 ईयर्स के बच्चे को ऐड करना है, तो उसके लिए यह फंक्शन यहाँ पे रहा, इसे टच करेंगे। तो चलिए इसके लिए इसे हमने टच कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन खुल करके आ गया है। इसमें जो भी आपके 3 to 6 ईयर्स के चिल्ड्रन होंगे वह उनकी सारी सूची दिखाई देगी। चूँकि नया बेनिफिशरी हमें ऐड करना है तो यह नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसे टच करना है। तो इसके लिए हमने इसे टच कर दिया। नया पेज खुल करके स्क्रीन पर आ गया है जिसमें बच्चे को ऐड किया जाएगा। तो 3 to 6 ईयर्स का यह ब्लैंक पेपर आ गया। अब नेम ऑफ चाइल्ड चलिए लिखते हैं। तो बच्चे का नाम जो है वह बड़े है, चलिए हमने बड़े लिख दिया, बड़े शर्मा। उसके बाद से आ गए यहाँ पे आधार नंबर ऑफ चाइल्ड। तो बच्चे का आधार नंबर नहीं बना हुआ है तो क्या करना है, चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, यह जो लिखा हुआ है और इसके आगे यह एस लिखा हुआ है, नीचे एस और बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स पे टच कर देना है। तो चलिए हमने बॉक्स पे टच कर दिया। अब जो है आप कितना हो चाहें कि यहाँ पे हम कुछ ऐड कर लें तो नहीं ऐड होगा, टच करने पे ये कीपैड नहीं आएगा। अब यस हो गया है तो इसके लिए आधार नंबर ऑफ मदर का पेज खुल गया है। तो यदि माँ का आधार है तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो फिलहाल मेरे पास माँ का आधार नहीं है, इनके गार्जियन का है, तो हम यह भी छोड़ देंगे और डेट ऑफ बर्थ मदर, यानी कि मदर का आधार और उसी से जो है देख करके सेम आधार पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे दर्ज करना है। तो यह दोनों मेरे पास जो नहीं, आधार नहीं है तो भाई डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो इसे नहीं टच करना है। अब आते हैं मदर डज नॉट हैव आधार, यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो इसके लिए यह एस लिखा हुआ है और यहाँ पे जो ये बॉक्स बना हुआ है इसे टच करेंगे। हमने इस पर टच कर दिया। अब स्क्रीन को उंगलियों से ऊपर की तरफ ले चलते हैं और यहाँ पे देखिए आधार नंबर ऑफ फादर एंड गार्जियन का पेज खुल गया है। अब इनके गार्जियन का यहाँ पे जो आधार में 12 डिजिट का नंबर है वह यहाँ लिख देंगे और सेम उस आधार में जो उनका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डे मंथ ईयर लिख देंगे। और उसके बाद यह गार्जियन जो है वह मेल है या फीमेल है यह लिखेंगे। तो चलिए मैं लिखती हूँ। अब जो है वह स्क्रीन को पुनः ऊपर की तरफ ले चलते हैं और डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है वह लिखते हैं। तो इसके लिए यह कैलेंडर है, इसे टच करेंगे और उसके बाद यह ऊपर जो सन लिखा है इसे टच करेंगे। और टच करने के बाद जो है यह बच्चा 2017 का है तो 17 पे हमने क्लिक कर दिया। और उसके बाद से यह बच्चा जो है वह जून का है, 10 जून का, तो 10 जून पे क्लिक कर दिया और पुनः यह जो ओके लिखा है इस पे टच करेंगे। तो 10/6/2017 का यह बच्चा है, डेट ऑफ बर्थ हो गया। और इसके बाद यह बच्चा जो है मेल है तो मेल के आगे जो बॉक्स है उस पे टच करेंगे और पुनः अब नेम ऑफ फादर लिखेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप ऊपर यहाँ पे आधार नंबर ऑफ फादर एंड गार्जियन का लिख रहे हैं और यहाँ पे यह आधार लिखे हैं, सेम उस आधार पे जिसका नाम है वही आधार आपको कहाँ पे लिखना है, इस नेम ऑफ फादर पे। यह जो है आप एकदम इसको याद रखिएगा कि जो आधार आपने ऊपर लिखा गार्जियन का वही आधार से देख करके एकदम सेम स्पेलिंग कैपिटल है या स्मॉल है या नाम और जैसे कास्ट के बीच में स्पेस है
उसे देख करके लिखना है। तो चलिए मैं नेम ऑफ फादर यहाँ पे लिखती हूँ, उसके बाद नेम ऑफ मदर लिखूँगी, उसके बाद से फादर मदर गार्जियन में से जिस किसी का भी मोबाइल नंबर हो उनको यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर दूंगी। और यह सारी प्रक्रिया करने के बाद यह जो सबमिट लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, यह रहा सबमिट बटन, इस पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यह सारा प्रोसेस मैं करके आपको दिखा रही हूँ। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद आप देखिए सक्सेस बेनिफिशियरी अकाउंट क्रिएशन इन प्रोसेस, और यह पहले अपडेट में नहीं था, यानी कि 14.5 तक के वर्जन में इस तरह का पेज जो है सबमिट करने पे किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड करने के बाद यह पेज ऐसा नहीं आता था। तो एक तो यह 14.6 के वर्जन में किया गया है चेंजिंग, यानी कि स्पष्ट यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि ट्रिक तो बनता था तो ट्रिक बना है, सक्सेस भी, उसके बाद से जो है बेनिफिशियरी अकाउंट क्रिएशन इन प्रोग्रेस, यानी जो भी बेनिफिशियरी को हमने ऐड किया वह सफलतापूर्वक क्या है, ऐड कर लिया गया है। अब यदि हम चाहें कि हम दूसरा कोई बेनिफिशियरी है उसको ऐड कर दें, तो इसके लिए यह जो ऐड एनोदर बेनिफिशियरी लिखा हुआ है, यानी आप दूसरे बेनिफिशियरी को, दूसरे लाभार्थी को जोड़ना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक कर देंगे तो नया पेज खुल जाएगा। या नीचे दे रहा है गो टू होम, यानी कि आप होम पेज पे जाना चाहते हैं तो इसे क्लिक करने पे आप होम पेज पे चले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इसके लिए मैं ऐड एनोदर बेनिफिशियरी ही पहले चलिए क्लिक करती हूँ। तो मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप, अब यानी कि आप जो है दूसरा बेनिफिशियरी ऐड करना चाहती हैं तो दूसरा बेनिफिशियरी किस फोल्डर में ऐड करना चाहती हैं, किस कैटेगरी में ऐड करना चाहती हैं, वह पेज खुल करके स्क्रीन पर आ गया है। यानी कि आप प्रेग्नेंट वुमेन का खोलना चाहती हैं, या लैक्टेटिंग मदर का, या एडोलसेंस गर्ल का, या चिल्ड्रेन 0 मंथ टू 6 मंथ का, या 6 मंथ टू 3 ईयर्स, या 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स का, यह सारा जो है पेज खुल के आ गया। अब जिसमें भी आपको नए लाभार्थी को ऐड करना है उस फोल्डर को क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल प्रेग्नेंट वुमेन को ही हमें ऐड करना है, तो इसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन है, इसे चलिए टच कर दिया, नया पेज खुल करके स्क्रीन पर आ गया। आप सभी देख पा रहे हैं। तो एक तो यह बदलाव किया गया है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए पुनः चलते हैं बैक पे, और हमने जिस लाभार्थी को ऐड किया है तो चाहे तो यह बेनिफिशियरी जो लिखा हुआ है यह रहा, यहाँ पे इसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मैं दिखा भी रही हूँ। मैंने चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स में ऐड किया है तो उस वाले फोल्डर को क्लिक किया, और उसके बाद मैंने बड़े शर्मा को क्लिक किया है। तो चलिए बड़े शर्मा आप स्क्रीन पे देखिए, यह रहे। तो यहाँ से भी हम आधार का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए मैं यहीं से आपको करके दिखाती हूँ। और एक तो प्रोसेस कहाँ से है, ये मेन पेज पे ही, चलिए मैं पुनः ले चलती हूँ, यह रहा। आप यहाँ से भी जो है उनके आधार का वेरिफिकेशन कर सकती हैं। तो चलिए इसके लिए पुनः मैं बेनिफिशियरीज को क्लिक करती हूँ, चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स को क्लिक करती हूँ, और क्लिक करने के बाद जो लाभार्थी हमने अभी अभी ऐड किया बड़े शर्मा, अब बड़े शर्मा के आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है अनवेरीफाई, यानी आधार वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यह बड़े शर्मा के आगे टच करेंगे। टच करने के बाद आप सभी देख पा रहे हैं कि अभी अभी इनको हमने ऐड किया और यह जो है पेज खुल करके आ गया। अब आधार का वेरीफाई करना है तो इसके लिए यह आधार लिखा हुआ है और यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ है, इसे टच करेंगे। तो चलिए वेरीफाई पे हमने टच कर दिया। अब क्या करना है, वेरीफाई आधार, यह रहा, इसे टच करेंगे। इसे भी हमने टच कर दिया। आप देख पा रहे हैं आधार वेरीफाइड सक्सेसफुल, और नीचे क्या लिख करके आया हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, केवल बैक, ओनली बैक लिखा है, न कि बैक टू होम लिखा है। आप देख पा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब बैक टू होम पहले लिख करके आता था, तो बैक टू होम को टच करने पे हम चले जाते थे होम पेज पे, और अब जो है केवल बैक दे रहा है। इसका मतलब कि हम इस लाभार्थी के पेज पे सीधे जाएंगे, यानी 3 to 6 ईयर्स पे जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती भी हूँ। मैंने बैक को टच कर दिया, आप देख पा रहे हैं बड़े शर्मा,
और बड़े शर्मा के आधार के आगे अभी भी लिखा था अनवेरीफाइड, लेकिन जैसे ही हम बैक हुए हैं वेरीफाई लिख करके आ गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़े शर्मा और यहाँ पे क्या वेरीफाई आधार हो गया। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और क्या इसमें बदलाव किए गए हैं। तो इसके लिए पुनः ले चलती हूँ आप सभी को मैं होम पृष्ठ पे आ गए और वेरीफाई आधार यह जो लिखा हुआ है, चलिए इसे टच करते हैं। यह रहा, इसे भी हमने टच कर दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी यह लाभार्थी हैं तो उनका यहाँ पे इमेज तो बना हुआ है कि यह प्रेग्नेंट, ममता गुप्ता प्रेग्नेंट है, रानी प्रेग्नेंट है, राबिया खातून जो है लैक्टेटिंग मदर है, अभय जो है वह बच्चा है, आस्था सैनी है, मोहम्मद सहरा मन्नू है, राज है, खुशी है। यानी कि अब यहाँ देखिए यह प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट का लोगो है, यह जो है 6 मंथ टू 3 ईयर्स का है तो इस तरह का बना हुआ है, यानी कि बगैया होकर के चल रहा है। और यह खुशी जो है वह 3 to 6 ईयर की लड़की है जिनके आधार का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अब चलिए मैं दिखाती हूँ और क्या नया बदलाव हुआ है। अब इनके आगे देखिए एरो पहले लिख करके आता था, अब क्या बन के आया है, अब एरो बना हुआ है। ऐसे देखिए इनके ये आगे ठीक दाहिने साइड एरो बना हुआ है, तो यह बदलाव किया गया है। तो यानी कि अब आप नए लाभार्थी जो भी हों उनको इस वर्जन में यानी कि 14.6 के वर्जन में ऐड कर देंगी। ऐड करने के बाद आधार वेरिफिकेशन भी कर देंगी। अब जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। चलिए डेली ट्रैकिंग को भी हम करके आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए यह डेली ट्रैकिंग है, यहाँ पे इसे टच करेंगे। इसे हमने टच कर दिया। अब दे रहा है कि हैव यू ओपन आंगनबाड़ी सेंटर टुडे, यानी क्या आज आपने आंगनबाड़ी सेंटर को खोला हुआ है। तो हाँ खोला हुआ है। तो इसके लिए यह जो यस बना हुआ है यहाँ पे, चलिए मैं दिखाती हूँ, यह रहा। इसके लिए इसे टच करेंगे। हमने टच कर दिया, सबमिट एंड कंटिन्यू। तो ये आप भूल के भी ना कीजिएगा कि केवल यस पे क्लिक कर दिए तो यह आंगनबाड़ी सेंटर हमारा खुला हुआ है यह ले लिया। नहीं, जब तक आप इस सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक AWC ओपन आपका जो है पोषण ट्रैकर में सबमिट नहीं होगा। तो चलिए मैं इसे सबमिट पे टच कर दी। अब सबमिट एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक की तो क्या लिखा है, वंस AWC ओपन स्टेटस सेट एस यू कैन नॉट चेंज इट। यानी एक बार यदि आपने आंगनबाड़ी सेंटर स्टेटस एस पे सेट कर दिया तो आप चाहें कि उसे अब पुनः किन्हीं कारणवश पता चला कि आज तो भाई छुट्टी है, चलो नो कर देते हैं, तो नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। तो चूंकि आज कोई छुट्टी नहीं है, सैटरडे है, शनिवार है और हमने आंगनबाड़ी सेंटर खोला हुआ है, तो यह जो ओके यहाँ पे लिखा हुआ है इसे टच कर देंगे। चलिए ओके पे हमने टच कर दिया और पुनः देखिए अटेंडेंस यानी बच्चों की उपस्थिति हाजिरी वाला ऑप्शन खुल करके आ गया है। अब इसमें बच्चों की हम हाजिरी ले लेंगे। जैसे आकृति आई हुई है, आयुष शर्मा आए हैं, फिर ये आफरीन आई है, अक्षत पांडे आए हैं और यह अमृता आई हैं, अंशिका भी आई हैं और उसके बाद जिन्नत आई है, खुशी आई है और यह सत्या सैनी भी आए हैं, यूसुफ और तानिया आए हैं। और उसके बाद यह जो पुनः लिखा है सबमिट एंड कंटिन्यू, इसे टच करेंगे तभी बच्चों की उपस्थिति और हाजिरी पोषण ट्रैकर में सेव हो पाएगा। तो चलिए इसे भी सेव कर टच कर दिए। अब इसे टच करने के बाद देखिए स्क्रीन को नीचे की तरफ अब खींचिएगा। अब यहाँ देखिए हमने आंगनबाड़ी सेंटर ओपन पे भी जो भी आता है फंक्शन कंप्लीट कर दिया, अटेंडेंस भी बच्चों की ले लिया। अब पुनः HCM खुल करके आ गया, तो भूल करके भी इस HCM वाले पे ट्रिक न कीजिएगा क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है HCM मीन्स क्या होता है, गर्म पका पकाया भोजन। तो क्या आंगनबाड़ी सेंटर में गर्म पका पकाया भोजन बच्चों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो आप स्पष्ट देखिए लिखा भी है कि व्हिच चिल्ड्रन वेयर सर्व्ड लंच टुडे, यानी कितने बच्चों ने आज लंच किया। तो लंच कहाँ किए हैं, तो इसे हमें कुछ भी नहीं करना है। यह जो एरो बना हुआ है इसे टच कर देना। चलिए एरो पे टच कर दिए, यह इस तरह का पेज आ गया। अब एक्टिविटी पे सीधे जाएंगे। यह जो एक्टिविटी यहाँ लिखा हुआ है यह रहा एक्टिविटी और इसके लिए यह जो एरो बना है यहाँ टच करेंगे। तो एरो पे टच कर दिया। अब जो भी आपने आंगनबाड़ी केंद्र पर एक्टिविटी की हो वह एक्टिविटी आप
जो है यहाँ पे दर्ज कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यह जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे इसमें टच करेंगी और टच करने के बाद यह सबमिट जो है वह रेड कलर में हो जाएगा, इसे टच करेंगी। तो चलिए मैं करके भी दिखाती हूँ। पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, तो हाँ किया गया। उसका प्री स्कूल एजुकेशन तो दिया जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे टच कर दिया और पुनः जो है अब यह सबमिट जो है इस पे टच करेंगे। तो चलिए सबमिट पे हमने टच कर दिया। AWC डेली ट्रैकिंग सक्सेस, यानी कि आंगनबाड़ी डेली ट्रैकिंग जो है सहेजा जा चुका है। तो यह था खासकर 14.6 पे शूट किया गया वीडियो। आपने देखा कि जो भी हमने वर्क किया वह जो है तुरंत जो है सक्सेसफुल हो गया, यानी अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप सभी जितने भी लाभार्थी हैं उनको ऐड कर दीजिए, उनके आधार का वेरिफिकेशन कर दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नया अपडेट लेकर के, और यदि पोस्टर ट्रैकर पे अपडेट आता है तो उसको लेकर के। हाँ, यह वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनती है। तब तक के लिए नमस्कार।